हेलो स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जब भी हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने जाते हैं तो हम उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफ़ाइन करते हैं। मतलब कोई भी अगर केमिकल है तो उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा। केमिकल की बजाय मैटर बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। किसी भी मैटर का एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। वो प्योर है तो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl अगर आप लेके आ रहे हो तो आप अगर कहीं अलग अलग सोर्सेज से लेके आ रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको सेम मिलेगा अगर वो दोनों प्योर हैं तो। ठीक है, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है प्रेशर ऑफ सराउंडिंग के। बहुत डिफ़िकल्ट सी डेफिनेशन हमको दिखाई दे रही है, इजीली समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है। इजी, ठीक है। कोई लिक्विड जब बॉईल करना शुरू कर देता है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब वो बॉईल करना शुरू करेगा तो उसके वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वेपर फॉर्म होंगे तो वेपर प्रेशर होगा उनका। तो हम ये बोल रहे हैं कि उसके जो वेपर का प्रेशर है वो सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मतलब उतना प्रेशर हो जाता है जितना बाहर है। मतलब वेपर्स क्या हैं, उसमें से एग्जिट आउट करने लग जाते हैं। जैसे ही वेपर या भाप निकलने लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ बॉयल हो रही है। जैसे वाटर की बात करिए, अगर भाप निकल रही है तो हम बोलने लग जाते हैं वाटर बॉयल होने लग गया है। करेक्ट। अब प्रेशर 1 atm अगर लिया हमने, 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आप पर जितना प्रेशर अभी लग रहा है, एटमॉस्फेयर किसी भी चीज़ पर कितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम 1 atm प्रेशर बोलेंगे। तो अगर 1 atm प्रेशर पे हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने हीट अप्लाई करी। अब आपको किसी चीज़ को बॉईल करना है तो आपको हीट तो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उस हीट को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। वेपर बनाने की हीट कहा जाता है। ठीक है, वेपोराइजेशन तो ये हो गया। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में कंफ्यूजन मत होइएगा। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब वेपर्स बन रहे हैं, जब बॉइलिंग की प्रोसेस हो रही है। और इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे ही वेपर में कन्वर्ट होके एस्केप हो जाते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। करेक्ट। अब बॉइलिंग की बात करते हैं। बॉइलिंग, वेपर बबल्स फॉर्मिंग इनसाइड द लिक्विड। जब किसी भी लिक्विड के अंदर बबल्स फॉर्म होना शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, बॉइलिंग जब आपको बबल्स दिखने लग जाए वेपर के। ठीक है, इवेपोरेशन जब कोई बबल्स नहीं दिख रहे, कोई बॉइलिंग नहीं हो रहा है, बिना बॉइलिंग के वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब saturation temperature या boiling point is the temperature at which liquid is saturated with thermal energy and will undergo phase transition above saturation point। तो saturation temperature या saturation point हमने किसको बोला? जिसमें थर्मल एनर्जी, मतलब क्या? हीट ही है थर्मल एनर्जी, जो कि क्या करेगी? जो कि फेज ट्रांजिशन करवाएगी। क्योंकि लिक्विड फेज से हम किस में जा रहे हैं? अब वेपर फेज में जा रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर। ये भी एक तरह की डेफिनेशन है इसकी। तो आप समझ ही गए होंगे कि बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और सैचुरेशन टेम्परेचर या सैचुरेशन पॉइंट वो भी वही पॉइंट होता है जिस पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है। थैंक यू।